हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे एम्पलीफायर का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि आपको 1000 वाट का आपको आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। आप इस पे टॉप चला सकते हैं, ड्राइवर यूनिट भी चला सकते हैं। तो कौन से ब्रांड की तरफ से ये एम्पलीफायर आता है, कितना इसका प्राइस है और इस पे कौन से स्पीकर को चलाना सही रहेगा, तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटनिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस एम्पलीफायर के बारे में बात करने वाले हैं वो आता है स्ट्रेंजर PVT 1000 वाट। तो ये स्ट्रेंजर की तरफ से आता है और काफी जाना माना ब्रांड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इमेज के जरिए बताएंगे एम्पलीफायर का क्या क्या फंक्शन है, उसके बाद फिर आपको डिटेलिंग वेबसाइट पे बताएंगे, फिर प्राइस के बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि आप LMT और स्पीकर कितने वाट का चला सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है स्ट्रेंजर की तरफ से 1000 वाट एम्पलीफायर स्ट्रेंजर PVT 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर को यहाँ पे मेंशन किया गया, स्ट्रेंजर के लोगो को, और यहाँ पे भी इसके पैनल में यहाँ पे दिया गया है। और आप देख सकते हैं हैंडल, यहाँ पे दो साइड में हैंडल दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैनल में यहाँ पे 5 वॉल्यूम लगे हुए हैं, उसके फिर 2 स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला वॉल्यूम आता है यहाँ पे माइक का। तो यहाँ पे आप एक माइक चैनल चला सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ऑक्स, जो कि आप मिक्सर से इसको इनपुट करोगे या फिर किसी एम्पलीफायर से आउटपुट लेके इसमें इनपुट करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है बेस, मिड और ट्रेबल। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है इस चीज़ का क्या यूज़ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच दिया हुआ है। तो इस स्विच से आप इसको बाईपास कर सकते हैं या फिर आप इसका EQ को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस वॉल्यूम्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है स्पीकर और हॉर्न। तो यहाँ पे एक स्विच दिया गया स्पीकर मोड और हॉर्न के लिए, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। और यहाँ पे सेंटर में जो है इसका वेंटिलेशन के लिए ग्रिल दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आपका ट्रांजिस्टर को कूल करने के लिए यहाँ पे होता है। और बैक साइड में बड़ा सा फैन लगा हुआ है, तो वो एम्पलीफायर स्टार्ट होने के साथ ही आपका फैन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे नहीं कि एम्पलीफायर हीट होने के बाद वहाँ पे फैन घूमेगा तो जाके एम्पलीफायर ठंडा होने वाला है, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो वहाँ पे फैन भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर में हीट सिंक लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे ट्रांजिस्टर इसी पे कसा हुआ होता है। तो इस एम्पलीफायर को 5200 और 1943 के हेल्प से बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप साइड पैनल में देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स दिया हुआ है। आइए जानते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला इंडिकेटर रहता है पावर। जैसे कि आप एम्पलीफायर को ऑन करोगे तो यहाँ पे को इंडिकेट कर देगा, और स्विच में भी एक इंडिकेटर जलता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है येलो, ये मतलब कि टेम्परेचर। तो एम्पलीफायर अगर हीट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंडिकेटर शो हो जाएगा कि भैया आप एम्पलीफायर को थोड़ा सा ठंडा कर लो, तब जाके एम्पलीफायर चालू होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है नीचे ओवरलोड। आप एम्पलीफायर के लोड कैपेसिटी से ओवर दे दोगे तो यहाँ पे आपको ओवरलोड हो जाएगा, मतलब जो पीछे में एक CB जो लिखा होता है, मतलब सर्किट ब्रेकर, वो फेंक देगा, ठीक है, मतलब कि वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो आपको वहाँ पे उसको दबाना होता है, तो एम्पलीफायर आपका वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद फिर आता है व्यू मीटर, जो कि आपका ये शो करा रहा है कि आप एम्पलीफायर को कितने लेवल तक लाउड चला रहे हैं, मतलब कितना आवाज़ आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो इंडिकेटर्स हो जाएगा, क्लिप वगैरह करेगा तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये एम्पलीफायर का डिटेलिंग, इसका फंक्शंस के बारे में हम आपको बताएं तो आप देख सकते हैं इसके हैंडल में भी SA मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को दोनों हैंडल में ये होना चाहिए, जो कि ओरिजिनल को पहचानने में आपको मदद करने वाला है। आइए वेबसाइट पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये है स्ट्रेंजर का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं, आप देख सकते हैं इसके एम्पलीफायर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्पेसिफिकेशन 1000 वाट का RMS आउटपुट आपको प्रोवाइड कराता है, 1 ओम एंड 2 ओम 4 ओम, ठीक है। उसके बाद फिर 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइवर यूनिट भी कितना चला सकते हैं, तो वो भी, तो उस पर भी आएंगे। उसके बाद फिर आता है 3 वे टोन कंट्रोल, जहाँ पे बेस, मिड और ट्रेबल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है हॉर्न और स्पीकर स्विच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है। उसके बाद फिर फोर्स कूलिंग, बैक पैनल में एक बड़ा सा फैन लगा हुआ है। उसके बाद फिर EQ फ्लैट स्विच भी दिया हुआ है। लाइन इन के लिए यहाँ पे 1 वोल्ट और 10K ओम का यूज़ कर सकते हैं। माइक के लिए भी एक चैनल दिया हुआ है। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन के लिए AC BI मेटल सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड टेम्परेचर विद विजुअल LED इंडिकेशन, मतलब यहाँ पे इंडिकेशन जो आपका कितने वॉल्यूम पे आप चला रहे हैं तो वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद फिर आता है इसका पावर सप्लाई AC 230 वोल्ट, मतलब आप 230 से 220 वोल्ट से 230 वोल्ट के बीच में चला सकते हैं। इसका डायमेंशन यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद फिर इसका वेट है 30 किलो 600, ठीक है। तो आप
इस एम्पलीफायर को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर में आप कितने वाट का लोड डाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं टॉप से। इसमें बेस तो खैर चलाना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने वाट का टॉप चला सकते हैं। तो अगर आपका एक स्पीकर 300 वाट का है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर एक टॉप में आपका लगा हुआ है एक स्पीकर 300 वाट, दूसरा स्पीकर भी 300 वाट, 3 600 वाट, 100 वाट का हो गया HF, तो कितना हो गया टोटल लोड 700 वाट। दूसरा टॉप भी ले लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 ओम के लोड पे 1400 वाट, 7 1400 वाट। तो यहाँ पे आप उस टॉप को चला सकते हैं इजीली। तो पी ऑडियो का जब BM सीरीज आता है BM300B, तो वो स्पीकर आप चला सकते हैं। तो हमारा टॉप में वो 2 स्पीकर लगा हुआ है, मतलब 3 600 वाट हो गया। उसके फिर 100 वाट का HF, मतलब 700 वाट, 700 वाट का एक टॉप, दूसरा टॉप 700 वाट का, 7 1400 वाट। तो वो टॉप आप इस एम्पलीफायर पे इजीली चला सकते हैं। 400 वाट का भी स्पीकर होगा तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आपका इजीली ये एम्पलीफायर चला देगा। मतलब खेल कूद के ये एम्पलीफायर चलाने वाला है, इतना लोड, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें LMT मतलब कि ड्राइवर यूनिट कितना चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मोड मिला हुआ है, तो कितना चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एम्पलीफायर का बैक पैनल में आपको कनेक्शन करना होगा कॉमन और 100 वोल्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको स्विच यहाँ पे ऑन कर देना है स्पीकर मोड से हटा के हॉर्न मोड में, ठीक है। तो बेस को बंद रखिएगा। उसके बाद फिर आप इस पे अगर आप 50 वाट का ड्राइवर यूनिट ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको 20 पीस से 22 पीस आपको यूज करना है, ठीक है। 40 वाट अगर कर रहे हैं तो 25 पीस चला सकते हैं और ये एम्पलीफायर आपको तगड़ा आउटपुट दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका लोड आउटपुट का यूज कर सकते हैं ये एम्पलीफायर का, ठीक है। अगर आप मॉनिटर्स में भी चला सकते हैं तो 500 वाट का 2 स्पीकर आप चला सकते हैं इस पे इजीली, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। जो मॉनिटर्स में जो स्पीकर यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि 500 का हो गया, 600 का हो गया, मतलब HF लगा के तो ये एम्पलीफायर आपका इजीली चला देगा 4 ओम के लोड पे। तो यहाँ पे इस तरह से आप इस एम्पलीफायर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए इसके प्राइस के बारे में जानते हैं कि ये एम्पलीफायर का करंट प्राइस अभी क्या है। तो जाने माने वेबसाइट पे ही चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी सर्च करके रखे हुए हैं बाय, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर PBT 1000। तो यहाँ पे 20,990 रुपये आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक हमको रेट मिल गया कि ये एम्पलीफायर का ये प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मार्केट में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। एम्पलीफायर का प्राइस 20,000 से 22,000 के बीच में ये एम्पलीफायर को मिल सकता है। तो आपके एरिया के हिसाब से भी ये प्राइस सेट होता है। तो दोस्तों यही था स्ट्रेंजर PBT 1000 वाट का डिटेलिंग वीडियो। आई होप आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर आप NX ऑडियो RX 4000 के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एंड स्क्रीन में वीडियो देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।